नमस्ते मित्रों, मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलिन हेगी की पोती हूँ। यह मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। ईश्वर ने मेरी दादी को यह मिशन दिया था कि वे पृथ्वी को वचन से ढक दें। और भले ही अब वे शारीरिक रूप से पूरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन तकनीक के आशीर्वाद से हम उनकी कालातीत शिक्षाओं को आपकी मूल भाषा में आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम उत्साहित हैं कि परमेश्वर इन शिक्षाओं से क्या करेंगे। कृपया मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। हे परमेश्वर, मैं मसीह में अपने देखने वाले भाइयों और बहनों को आपके सामने उठाती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपके पास उनके जीवन के लिए एक योजना है। आप उन्हें नाम से जानते हैं, आप उनके पास आते हैं, करीब आते हैं और उनके दिलों की सेवा करते हैं। हम इन शिक्षाओं को आशीर्वाद देते हैं। हम हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो देख रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप उनके जीवन में चमत्कारों, प्रावधान, चंगाई या जो भी उन्हें चाहिए के साथ प्रकट हो रहे हैं और आप उस स्थान पर उनसे मिल रहे हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरी दादी का दिल वचन के लिए और इस सच्चाई के लिए कि वचन कालातीत है, वह युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि आज की शिक्षा के माध्यम से परमेश्वर आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी से जुड़ते हैं। चंगाई। अब जब आप चंगाई के 12 प्रकारों को देखते हैं तो मैंने पाया है कि चंगाई कहीं भी काम करती है। आप जानते हैं, लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे चंगाई पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उद्धार पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। उद्धार तो पहले से ही यहाँ है, इसकी कीमत पहले ही चुका दी गई है ना? और चंगाई भी उसी पैकेज में है। तो चंगाई आज रात पहले से ही यहाँ है। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ओह ओह मुझे चंगाई पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, ये छुटकारे के पैकेज में है। चंगाई बच्चों की रोटी है और आपको खुद को खास महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ आने से पहले बाइबल के 100 अध्याय पढ़ने या 29 घंटे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। चंगाई उपलब्ध है और चंगाई कहीं भी उपलब्ध है। यीशु के नाम में चंगाई मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, नास्तिकों सभी के लिए उपलब्ध है। और मैंने ऐसे लोगों को चंगा होते देखा है जो चंगाई में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि किसी और ने उनके लिए विश्वास किया। तो अगर हम इसे ध्यान में रखें तो चंगाई हमारे लिए बस उपलब्ध है। हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए और हमें यह रोटी दूसरों के साथ भी बांटनी चाहिए। मैंने पाया है कि चंगाई दो तरीकों से हो सकती है। चंगाई तुरंत भी हो सकती है। आपको एक तात्कालिक चमत्कार मिल सकता है जो अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन ज्यादातर चंगाई एक प्रक्रिया होती है और होता यह है कि कोई आता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है, या वह खुद परमेश्वर पर विश्वास करता है और वह थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होने लगता है और फिर और बेहतर और फिर और बेहतर, जब तक कि अंत में पूरी तरह से चंगाई प्रकट नहीं हो जाती। कई बार मुझे लगता है कि मसीही लोग उस चीज़ से चूक जाते हैं जो वे पा सकते थे, क्योंकि वे विश्वास करना छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें तात्कालिक चमत्कार नहीं मिला, या फिर यह 2 हफ्तों में नहीं हुआ और वे प्रक्रिया में बने नहीं रहते। सब लोग कहें प्रक्रिया में बने रहो। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जब आप दूसरों के लिए या अपने लिए विश्वास करते हैं तो आप विश्वास की प्रक्रिया में बने रहें। अब मैंने ये जान लिया है कि प्रक्रिया में कैसे बने रहें। जब मैं अपने शरीर में किसी विशेष चंगाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो मैं प्रक्रिया में तब बना रहता हूं जब मैं अपने शरीर को देखता हूं जहां मैंने प्रार्थना करवाई थी, और किसी भी तरह की थोड़ी सी भी बेहतरी को देखता हूं। बीमारी को नहीं, बल्कि किसी भी छोटी सी सुधार को देखता हूं। जैसे ही मुझे थोड़ी सी भी बेहतरी दिखती है, मैं उन्हें धन्यवाद देना शुरू कर देता हूं। बार बार धन्यवाद देता हूं कि मैं बेहतर हूं। और फिर अगले दिन मैं फिर से देखता हूं, अरे ये थोड़ा और बेहतर है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और मैं धन्यवाद में ही जीता हूं जब तक कि मुझे उसका प्रत्यक्ष अनुभव ना हो जाए। और आपका धन्यवाद आपको इस प्रक्रिया में बनाए रखेगा। अब पहला मामला हड्डियों से जुड़ा है, और अगर आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी कोई हड्डी टूटी हो और आप इस कार्यक्रम को अभी देखते हुए तुरंत चंगे हो सकते हैं, क्योंकि हड्डियों के लिए विशेष वादे हैं। इसमें लिखा है कि एक स्वस्थ हृदय शरीर के लिए जीवन है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों के लिए सड़न है। तो आपका रवैया आपकी हड्डियों को प्रभावित कर सकता है ना? आपकी हड्डियां सड़ सकती हैं क्योंकि आपके कुछ रवैये इतने बुरे हैं।
फिर इसमें लिखा है, वह अपनी सारी हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी नहीं टूटती। एक बार मैं हड्डियों के विषय में इतना उत्साहित हो गया कि मैंने हड्डियों पर एक पूरी किताब, एक छोटी सी किताब लिख डाली, क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे कि शास्त्र आपकी हड्डियों के बारे में क्या क्या कहता है। ईश्वर चाहता है कि आपकी हड्डियां मजबूत और स्वस्थ हों। और तो आज रात मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको किसी भी तरह की हड्डियों की समस्या है, किसी भी तरह की हड्डियों की समस्या, तो शास्त्र में लिखा है कि वह हड्डियों को चंगा करता है। सब लोग कहें, यीशु हड्डियों को चंगा करता है। और यहाँ कुछ विशेष बातें हैं। हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी हड्डियों को चंगा करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में बहुत आम बीमारी है, और अब यह पुरुषों में भी बहुत आम होती जा रही है, जो मुझे बहुत दुखद लगता है। और यह हड्डियों की बीमारी है। हड्डियां गलने लगती हैं और हम लोगों को झुके हुए, कमर झुकाए हुए देखते हैं अस्थि विकृति के कारण। यह हड्डियों की बीमारी है। और कई बार हम कहते हैं, अरे मेरी माँ को यह बीमारी थी, मेरी दादी को यह बीमारी थी, इसलिए मुझे भी यह बीमारी होनी चाहिए। चुप रहो, आपको इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। आमीन। और अगर आपके अंदर यह भावना है तो आपको इसका विरोध करना होगा और शैतान को बताना होगा कि वह आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच सकता। तो आइए यहाँ एक और प्रकार को देखें। हम देखते हैं कि जिगर भी समस्याएं पैदा कर सकता है, और हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो जिगर की बीमारियां हैं। एक बार किसी का जिगर प्रभावित हो जाए, और जैसा कि कहा गया है, जब तक एक तीर जिगर को न भेद दे, जैसे कोई पक्षी अपने जाल की ओर भागता है, उसे पता नहीं था कि इसकी कीमत उसकी जान होगी। तो यह क्या है? जिगर पर हमले हो सकते हैं, लेकिन चंगाई पूरे इंसान के लिए है। और पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के अंत में प्रार्थना की और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर पूरे रहें। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा आत्मिक क्षेत्र पूरा हो, वह चाहता है कि तुम्हारा आत्मा का क्षेत्र पूरा हो, और वह चाहता है कि तुम्हारा शरीर भी पूरा हो। अब आइए कैंसर के बारे में देखें। और इसीलिए लिखा है, जब दुष्ट मेरे विरुद्ध आए कि मेरा मांस खा जाए, और कैंसर भी ऐसा ही है, यह शरीर को खाता है, मेरे शत्रु और विरोधी ठोकर खाकर गिर पड़े। हमें कैंसर के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि महिलाओं को फिर से कैंसर का बहुत डर होता है, लेकिन वास्तव में महिलाएं कैंसर की तुलना में दिल की समस्याओं से 10 गुना अधिक मरती हैं। जब हम इसे देखते हैं, हाँ, हमें कैंसर को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, हमें इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, हमें इसे डांटना चाहिए, हमें इसे बांधना चाहिए, हमें इसे अपने शरीर से जाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन साथ ही याद रखें, दिल महिलाओं के लिए कैंसर की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। कभी कभी हम दिल को नज़रअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ताकि दिल वैसे ही चलता रहे जैसे उसे चलना चाहिए। चौथा बिंदु है, शरीर पर विरासत में मिली सभी बीमारियों के श्राप को तोड़ना। और सभी लोगों को कुछ न कुछ विरासत में मिली कमजोरियां होती हैं। हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर डॉक्टर आपकी जांच करेगा, वे पूछेंगे, अच्छा आपको दिल की समस्या कब से है? आपकी माँ कितनी उम्र की थी? आपके पिताजी कितने उम्र के थे? आपके परिवार में किसे डायबिटीज थी? क्योंकि वे मानते हैं कि आपके अंदर भी वही कमजोरी होगी और आपको भी वही समस्या होगी। और ये सच है, ये सच है, ये एक तथ्य है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम श्राप के अधीन नहीं हैं। ये पारिवारिक श्राप है, और बाइबल कहती है कि यीशु ने हमें श्राप से छुड़ा लिया है। और बाइबल की सबसे अद्भुत बात यह है कि जब आप नया जन्म लेते हैं तो आपके पास एक नया पिता होता है, और उसे गठिया नहीं है, और उसे बर्साइटिस या शुगर डायबिटीज भी नहीं है। और इसीलिए ये सारी चीजें यीशु में टूट जाती हैं, क्योंकि हम श्राप के अधीन नहीं हैं, हम आशीर्वाद के अधीन हैं। ठीक है, चलिए अगली बात पर चलते हैं। अकाल मृत्यु। आप जानते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो यह कहा गया है कि यदि आप शरीर को सही ढंग से नहीं समझते तो बहुत से लोग सो जाते हैं, बहुत से लोग कमजोर हैं, और बहुत से लोग आपके बीच बीमार हैं। और इसमें कहा गया है कि वे जल्दी सो जाते हैं, यानी वे जल्दी मर जाते हैं। सोना, जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो जब मसीही मृत्यु की बात होती है तो हमेशा सोना कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु की पीड़ा दूर हो चुकी है। यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा, हमारे लिए मृत्यु का डंक सहा।
तो बहुत से लोग, जैसा कि कहा गया है, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वे जल्दी मर जाते हैं। और इसमें क्या गलत है? क्योंकि वे समझ नहीं पाते। समझना कोई बड़ा या जटिल शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप नहीं जानते, आप नहीं समझते कि यीशु में आपके पास क्या है, और इसी कारण अकाल मृत्यु होती है। अब बाइबल कहती है, और मैं यह शास्त्र हर दिन बोलता हूं। मुझे यह बहुत पसंद है। कुछ वादे ऐसे हैं जिन्हें मैं हर दिन बोलता हूं, और मैं इन्हें सुबह सुबह बोलता हूं शैतान के उठने से पहले, ठीक है? और इसमें लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उसकी वाणी का पालन करो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन है और तुम्हारे दिनों की लंबाई भी वही है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है प्रेम करो, आज्ञा मानो और लिपटे रहो। सब लोग कहो, प्रेम करो, आज्ञा मानो और लिपटे रहो। और फिर वह तुम्हारे दिनों की लंबाई के बारे में बात करता है। और भगवान नहीं चाहते कि हम समय से पहले मरें। सच कहूं तो एक मसीही के लिए आप काफी कीमती हैं। आपने भगवान को उनका बेटा खर्च करवा दिया, और जब वह आपको पा लेते हैं तो यह परिवर्तन की प्रक्रिया एक रात में नहीं होती। मैंने आप में से किसी को भी परिपूर्ण नहीं देखा है, और मुझे यकीन है कि आपने भी नहीं देखा कि मैं परिपूर्ण हूं, और आप कहते हैं हाँ आप प्रक्रिया में हैं। ये तो साफ है। यहाँ क्या हो रहा है? भगवान हमें बदल रहे हैं जैसे जैसे हम उनके साथ चलते हैं। क्या वह सच है? और इसलिए यदि कोई ईसाई है तो ईश्वर उनके साथ काम करता है, उन्हें रूपांतरित करता है, उन्हें शुद्ध करता है, उनके दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है, उन्हें अपने साथ लाता है, विश्वास के मार्ग पर चलते हुए, आस्था के मार्ग पर चलते हुए, निरंतर प्रगति करते हुए, और फिर वे असमय ही मर जाते हैं। और उन्होंने उनके लिए जो कुछ भी रखा था उसे भर दें। वह महंगा है। आमीन। मुझे ये अगला वाला बहुत पसंद है। मैंने इसका इस्तेमाल लोगों के साथ और अपने जीवन में बहुत किया है, और यहीं से आपको अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य के रूप में ईश्वर का वचन प्राप्त होता है। मेरे बेटे, मेरे वचनों पर ध्यान दो। अपने कान मेरी बातों की ओर लगाओ। उन्हें अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। उन्हें अपने हृदय के बीच में रखो, क्योंकि वे उन्हें पाने वालों के लिए जीवन है और उनके पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। यहां स्वास्थ्य का अनुवाद औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। तो यह कहता है वचन को अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। इसे हमेशा अपने सामने रखो, क्योंकि वचन तुम्हारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। वचन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अपनी बाइबल उठाइए, कहिए मेरी बाइबल, परमेश्वर का वचन मेरे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। अब यह आपके हाथ में स्वास्थ्य नहीं बनेगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसे पढ़ना है। सब लोग कहिए इसे पढ़ना है। इसे अपनी आंखों के सामने रखना है, इसे सुनना है। इसमें आपको पूरी तरह से मग्न रहना होता है। अब अगर आप दवा ले रहे हो और आपकी हालत बहुत गंभीर हो, तो शायद डॉक्टर आपको दिन में 3 बार दवा लेने के लिए कहेंगे, है ना? और मुझे लगता है कि हम बाइबल को लेकर कभी उत्साहित होते हैं तो कभी निराश। लेकिन अगर बाइबल हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है तो आप इसे हर दिन क्यों नहीं पढ़ेंगे? आमीन। और अगर आपको मांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं तो आप इसे दिन में केवल 1 बार ही क्यों लेंगे? इसे अपनी नजरों से ओझल ना होने दें। और मैं जानता हूं कि यह व्यक्तिगत रूप से काम करता है, और यह टेलीविजन दर्शकों के लिए भी काम करेगा। यह यहाँ इस चर्च में भी आपके लिए काम करेगा। वचन को अपनी आंखों के सामने बनाए रखें। यह शक्तिशाली है। 7वां बिंदु, हर अंग को सही ढंग से कार्य करने का आदेश दें। मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे ये पसंद है। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपका शरीर तालमेल में नहीं है, आपके अंग काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इस अंग में समस्या है। लेकिन बाइबल कहती है कि हम अद्भुत और विस्मयकारी रूप से बनाए गए हैं, और इसमें लिखा है उसने हमारे अंदरूनी अंगों को बनाया। ये भजन संहिता 139 में है। और उसने कहा उसने हमें हमारी माँ के गर्भ में ढका, और इसलिए यहां मैं कह सकता हूं आप जानते हैं उसने इसे बनाया है। तो मैं मानता हूं कि वह इसे बदल सकता है, पलट सकता है, और वह मुझे एक चमत्कार दे सकता है। जब आप वह भजन पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं, भगवान ने मुझे हर हाल में संभाल रखा है। आज
किसी ने हमारे साथ यह साझा किया कि कैसे एक 4 साल की छोटी लड़की ने अपनी माँ से कहा, उसका एक छोटा भाई हुआ है जो अभी अभी पैदा हुआ है। उसने कहा, मैं अंदर जाकर अपने छोटे भाई से मिलना और उससे बात करना चाहती हूँ। तो माँ ने उससे कहा, अच्छा तुम उससे क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, मेरे पास उससे पूछने के लिए एक बहुत जरूरी बात है। माँ ने कहा, अच्छा तुम उससे क्या पूछोगी? उसने कहा, मैं उससे पूछूंगी स्वर्ग कैसा है, क्योंकि मैं भूल गई हूं। क्या यह प्यारा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि उसने उसे जवाब दिया, लेकिन उसने उसका ख्याल रखा है ना। अगला देखो, हर ट्यूमर और वृद्धि को पिघलने का आदेश दो। प्रभु की उपस्थिति में, पूरी पृथ्वी के प्रभु की उपस्थिति में पर्वत मोम की तरह पिघल जाएगा। हम ट्यूमर और वृद्धि को जाने का आदेश दे सकते हैं। मैं इसे अपनी खुद की जिंदगी से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं इसे दुनिया भर के लोगों के लिए प्रार्थना करने से भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मुझे याद है सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक, और मुझे यह बहुत पसंद है, हंगरी में हुई थी और यह 9 साल पहले हुआ था। मैंने उन लोगों को खड़ा किया जिनके पास वृद्धि, ट्यूमर और मस्से थे, क्योंकि मुझे वृद्धि, ट्यूमर और मस्सों के लिए प्रार्थना करना पसंद है। लेकिन मैंने लोगों से कहा कि वे जांचें क्या उनकी वृद्धि चली गई है। तो एक आदमी खून से सना रूमाल लेकर मंच पर आया। मेरे कान में एक वृद्धि थी और वह बाहर निकल आई। समझ रहे हैं ना? तो मैं हमेशा यह जानने में रुचि रखता था कि वह कौन था। मैं हंगरी नियमित रूप से जाता रहता हूं, तो मैं एयरपोर्ट जाता हूं। मैं डेनवर वापस आने की तैयारी कर रहा हूं और मैंने इस युवा हंगेरियन जोड़े को देखा। उनके साथ कई बच्चे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह उनके पास आया और उसने कहा, शायद आपको मैं याद नहीं हूँ, लेकिन मैंने 9 साल पहले आपको एक आध्यात्मिक विकास दिया था और आज मैं एक पादरी हूँ। ओह, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भगवान चमत्कारों, विकास, ट्यूमर और इस तरह की सभी अच्छी चीज़ों से कितना लाभ उठाते हैं। आमीन। ठीक है, चलिए यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं, और ये 10वां उदाहरण है। सभी बुखारों को डांटें। अब हम उस घटना के बारे में जानते हैं जहां यीशु ने पतरस की सास के बुखार को डांटा था। बुखार क्या है? यह संक्रमण है। संक्रमण शरीर के लिए भयानक है। जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है तो संक्रमण बढ़ते हैं और हम पर हमला करते हैं। इसलिए हमें अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिए। हम प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में, अपने शरीर को कैसे संभालना है, इसके बारे में और सीख रहे हैं। क्या यह सच है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, जीवन भर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखे। आप कहेंगे, अच्छा लेकिन मैरिलिन, लोगों को तो मरना ही है। हाँ, उन्हें मरना ही है, लेकिन क्या उन्हें पीड़ा में मरना जरूरी है? और जब मैं मूसा के बारे में पढ़ती हूँ कि वह 120 वर्ष तक जीवित रहा और उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई, वाह, उसकी प्राकृतिक शक्ति भी कम नहीं हुई थी। लेकिन वही है जिसे यहोवा राफा का प्रकाशन मिला था। और यहोवा राफा, हमारे चंगाई देने वाले प्रभु, हमारी सेहत भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। वह 120 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जिया और जब उसे अपने घर ले जाने का समय आया तो ईश्वर ने उसे बुला लिया। लेकिन चलिए 11 पे नजर डालते हैं। तुम मेरी जवानी को फिर से जीवंत कर देते हो। आप कहते हैं, ठीक है, मैं जवान महसूस करना चाहता हूँ, मैं जवान रहना चाहता हूँ। वह तुम्हारे मुंह को अच्छी चीज़ों से तृप्त करता है। तुम्हारी जवानी उकाब की तरह नई हो जाए। इसे देखो। अगर तुम्हारा मुंह अच्छी चीज़ों से तृप्त नहीं है तो तुम्हारी जवानी नवीनीकृत नहीं होगी। क्या तुमने समझा? तुम अपनी जवानी को नवीनीकृत करना चाहते हो, अपना मुंह नहीं। अगर तुम अपना मुंह नवीनीकृत नहीं करते तो अपनी जवानी को नवीनीकृत नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम हर समय शिकायत करते दोस्तों, तो तुम अपने शरीर को नवीनीकृत नहीं कर पाओगे। अरे, मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करता हूँ। ओह, मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ। ओह, तो तुम नीचे की ओर जा रहे हो। अगर तुम अपने मुंह से वही बोलना शुरू कर दो जो भगवान कहते हैं, तो तुम पाओगे कि तुम खुद को और जवान महसूस करने लगोगे। ठीक है, अब मैं 3 तक गिनने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वादा नंबर 12 पढ़ो। 1 2 3। हे मेरी आत्मा, तू क्यों गिर गई है और तू मेरे भीतर क्यों व्याकुल है? ईश्वर में आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसकी स्तुति करूंगा जो मेरे चेहरे की सहायता और मेरा परमेश्वर है।
दोस्तों, अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। उदास चेहरा बनाकर घूमना बंद कर दो। आप जानते हैं, हम कहते हैं, ओह, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें। आप जानते हैं सब कुछ इतना दुखी और बुरा है। कभी कभी आप जानते हैं मैं रविवार की सुबह लोगों से मिलने जाता हूँ। कुछ लोग बस इतने, और आप सोचते हैं, हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अक्सर बीमार रहते हैं। आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है। आपको आईने में देखकर मुस्कुराने का अभ्यास करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक गर्म जोशी भरा चेहरा लोगों को आकर्षित करता है। और मैंने यह बात हवाई जहाज़ों पर सीखी है, क्योंकि मुझे गवाही देना पसंद है। जब मैं विमान में चढ़ता हूँ और गलियारे में आगे बढ़ता हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी सीट नंबर नहीं देखता, मैं मुस्कुराता हूँ। और लोग कभी कभी आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं बस मुस्कुराता हूँ और मुस्कुराता हूँ और मुस्कुराता हूँ। और जब मैं एयरपोर्ट से गुजरता हूँ तो भी मुस्कुराता हूँ, और थोड़ी ही देर में लोग भी मुस्कुराकर जवाब देने लगते हैं। आप जानते हैं, लोग खुशी और आनंद की ओर आकर्षित होते हैं, वे किसी उदास व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होते। और अगर आप खुद को बदसूरत ही देखते रहेंगे तो आप खुद से भी आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए अपना हाथ अपने चेहरे पर रखें। कहते हैं यह चेहरा मुस्कुराने के लिए ही बना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आप सुबह उठें तो आईने में देखें, मुस्कुराएं और कहें, आज मैंने जितने भी लोगों को देखा है उनमें से यह सबसे सुंदर व्यक्ति है। और शायद आप दिन भर में जितने भी लोगों को देखेंगे उनमें सबसे खूबसूरत व्यक्ति वही होगा। आमीन। क्योंकि आपको अपने चेहरे पर विश्वास का भाव बनाए रखना है। आपको अपने मुंह में विश्वास बनाए रखना होगा। आपको अपने कामों में विश्वास बनाए रखना होगा। और दोस्तों, इस समय हम हार मानकर चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। हम उठकर खड़े होंगे, परमेश्वर के लिए गिनती में आएंगे और बदलाव देखेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस शिक्षा से आशीषित हुए हों। मुझे पता है कि परमेश्वर ने आप में से जो यह देख रहे हैं छुआ है, और हम उत्साहित हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के अन्य मसीही से जुड़ें। यह ज़रूरी है कि हम समुदाय में आए मसीह की देह का हिस्सा बने। अधिक संसाधनों और शिक्षाओं के लिए miracleworldministries.org पर जाएं। हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर आपसे कैसे बोल रहे हैं और आज की शिक्षा का उपयोग आपके जीवन में कैसे किया है। परमेश्वर आशीष दे।